फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पर सिलेक्टर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वाले वीडियो के अंदर हम जो हमारा पावर फैक्टर करेक्शन का जो भी फॉल्ट होते हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि वो फॉल्ट को हम रिपेयर कैसा करते हैं और कैसा मॉड्यूल भी लगाते हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर ये जो ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर है ये ऐसा रहता है कि इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि इसका मैंने एक ग्राफ बनाया हूँ कि जैसा ही ये हमारा ऑन कंडीशन में रहता है, जैसा ये पॉजिटिव वाला ऑन कंडीशन यानी 1 वाला जब यहाँ पर आएगा गेट के ऊपर पल्स, तो ये हमारा जो वोल्टेज है इसको यहाँ से यहाँ पास होने देगा। और ये पास जब होगा यहाँ से ऐसा जब पास होगा तो ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँच जाएगा। तो ये जो हमारा ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर है वो वहाँ पे ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुँच गया है। और वहाँ से जब ये नीचे राइज होगा यानी नीचे डाउन होगा, ऐसा ये नीचे ऐसा डाउन होगा तो ये ज़ीरो तक आएगा। तो ये ज़ीरो तक जब आएगा तो हमारा ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर ये पहचान लेगा कि ये ज़ीरो को पहुंच गया और ये इसको डायरेक्ट ऑफ कर देगा, यानी ऑफ कंडीशन में, ज़ीरो कंडीशन में कर देगा। फिर ये कोर जो है वापस से रीसेट होगा। रीसेट होने के बाद कुछ टाइम तक ऑफ रहेगा, फिर वापस ऑन हो जाएगा। और ये जैसा ये वापस ज़ीरो तक यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर ये देख लेगा कि ये ज़ीरो तक आ गया है और ये वापस से इसको ऑन कर देगा, यानी ऑन करेगा। जब ये ऑन कंडीशन में होगा तो ये हमारा राइज होगा और जब ये ऑफ वाला पोर्शन आएगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक जब हमारा ग्राफ पहुंच जाएगा तो ये डाउन कंडीशन में यानी रीसेट कंडीशन में पहुंचेगा। बस यही ज़ीरो क्रॉस डिटेक्टर का इतना ही काम होता है। और ये जो हमारा जो साइकिल जो चल रहा है कि इसके ऊपर लोड ज़्यादा ना आए, यानी जो ज़्यादा एम्पियर की हमें ज़रूरत होती है 24 वोल्ट और 12 वोल्ट और 5.2 वोल्ट जो हमारे लीनियर सेक्शन के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा ये जो लीनियर वाला जो है हमारा मॉसफेट जो हमारी आईसी के ऊपर है, जो साइकिल के ऊपर ज़्यादा जोर ना आए, यानी उसे ज़्यादा काम ना करना पड़े। इसीलिए उसका यहाँ पे पूरा काम हम ज़्यादा ले लेते हैं। क्योंकि 390 वोल्ट जब हम बना के देते तो वहाँ पे उसको काम जो है उसकी साइकिल के लिए जो काम का बर्डन है वो कम हो जाएगा। इसीलिए ये हम पावर फैक्टर करेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अभी फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर हमारा 390 वोल्ट नहीं बन रहा है तो 390 वोल्ट अगर हमारा नहीं बन रहा है, हमारा स्टैंड बाय वोल्टेज बन रहा है, तो वापस से हम उसे वैसा ही देखेंगे कि 5 वोल्ट जो डीसी है उसे हम ये 5 वोल्ट स्टैंड बाय है ये वाला, उसको हम पी ऑन से शॉर्ट कर देंगे, या तो एक वायर के ज़रिए या एक 1K के रेसिस्टर के ज़रिए या 5 ओम 2 ओम के रेसिस्टेंस के ज़रिए उसको शॉर्ट कर देंगे मैन्युअली। फिर देखेंगे कि 390 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर 390 वोल्ट नहीं आ रहा है तो हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे। जो हमारा स्टार्टअप वोल्टेज है बूस्ट कन्वर्टर, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, ये जो स्टार्टअप वोल्टेज है जो 300 VDC से ये लिया जाता है। इसकी अगर वैल्यू कभी बढ़ गई होंगी या कम हो गई होंगी तो वो हमको चेक करना पड़ता है। और ये हमारा VCC है, जो ये वाला VCC है, देखो ये वाला VCC जो हमारा स्टैंड बाय का जो होता है, वहाँ से ऑक्सिलरी वाइंडिंग से कोर रीसेट वाइंडिंग से टर्सरी वाइंडिंग से जो हमारा 12 से 20 वोल्ट ये जो हमारा VCC के लिए पहुंचता है उसे हम चेक करेंगे। उसके बाद 300 वोल्ट भी हमको यहाँ पर चेक करना है। किधर? यहाँ पर ड्रेन के ऊपर और कॉइल के ऊपर, आजू बाजू दोनों तरफ देख लेना है डायोड हमारा शॉर्ट है कि नहीं, और ये भी हमको चेक कर लेना है। ये मैं आपको हॉट टेस्टिंग बता रहा हूँ। अगर हाँ इसके अंदर कभी कभी अगर इसका कनेक्शन कोई दूसरे सर्किट से है, यानी ये जो कनेक्शन जो जाता है ये वाला हमारा ये लीनियर सेक्शन को जाता है, तो पहला वो लीनियर सेक्शन वाला जो है उसको हम या तो ग्राउंड नहीं उसको काट देंगे, फिर चेक करेंगे। तो कभी कभी अगर आगे भी शॉर्ट रहता है, अगर यही लाइन से दिया रहेगा तो आगे भी जाएगा ये, क्योंकि कभी कभी ये शॉर्ट हो जाता है तो हमारा
लीनियर सेक्शन भी अगर शॉर्ट रहता है तो यहाँ पे हमारे 390 वोल्ट, अगर ये वोल्ट यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ग्राउंड हो जाएगा, तो वो भी हमारा ये पीएफसी नहीं बने। इसीलिए उसको काट कर देखना है। अगर वोल्ट आ जाते हैं, बंद करने के बाद काटना है। हाँ, बंद कर दो, डिस्चार्ज करो, फिर काटो। अगर वोल्ट आ जाते हैं तो हमारे लीनियर सेक्शन के अंदर फॉल्ट होगा, हमारे ये वाले सेक्शन के अंदर लीनियर सेक्शन जो 24, 12 और 5.2 वोल्ट बनाता है। फिर CS के ऊपर हम जो भी उसका वोल्ट आता है, CS के ऊपर भी हम ज़रा चेक करेंगे कि उसकी कंटिन्यूटी बराबर है कि नहीं, उसके बीच में जो जीनर लगे हुए वो बराबर है कि नहीं। ये जो हमारा, इसके साथ में ये वाला डायोड भी हम चेक करेंगे, स्टैंड बाय डायोड के ये शॉर्ट है कि नहीं, ये भी चेक करेंगे। ये हमको कोल्ड टेस्ट करना है, कोल्ड टेस्ट। बंद कर दो टीवी को, फिर कोल्ड टेस्ट करो, इसे चेक करो, इसे भी चेक करो। और ये तो मैंने आपको बताया हूँ कि फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर जब हम अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो 350 से 550 तक बताएगा तो सही है। और रिवर्स कंडीशन में देखेंगे तो 1000 से 1000 तक बता के अगर इन्फिनिटी हो जाता है तो सही है। अगर दोनों तरफ बीप बज रहा है तो हमारा शॉर्ट है, और दोनों तरफ अगर OL बता रहा है तो ये हमारा ओपन है डायोड। ये भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ओम्स के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, एक एक को निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं। शक की बुनियाद पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये लीकेज भी हो सकता है। और ये सब आप फिर आप इसको चेक करो, ये शॉर्ट है कि नहीं, ये ओपन है कि नहीं। ये भी इजी है मॉसफेट को चेक करना। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि 56 ओम बताएगा। अगर हम ड्रेन से सोर्स की तरफ देखेंगे तो वो बताएगा। और यहाँ से इसका कोई कनेक्शन, ड्रेन से गेट का कनेक्शन नहीं बताना चाहिए, गेट से सोर्स का कनेक्शन नहीं बताना चाहिए। और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, वो आप देख लो, वो भी चेक करने का बहुत इजी तरीका है। ये सब चेक करते करते इसकी वैल्यू कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, वो भी आप चेक करो। ये वाला जो हमारा डायोड है, ये हमारा जो कैपेसिटर है, लीकेज है, उसको भी आप ओम्स पे चेक करो। या उसका जो भी तरीका है, हम बीप के ऊपर जो हमको कैपेसिटर बेसिक तरीके के अंदर कैपेसिटर चेक करने का तरीका बताया है, वो भी आप चेक करो। ये वाला ऑक्सिलरी वाइंडिंग का और टर्सरी वाइंडिंग का, ये पूरा चेक करने के बाद आप सब ये भी आप चेक कर लो, ये भी आप चेक कर लो, फीडबैक लाइन भी आप चेक कर लो। कभी कभी वोल्ट हमारा बनता है और कम ज़्यादा अगर हो रहा है तो हमारी फीडबैक लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, ये भी आप देख सकते हो। ये सब के अंदर फंडा एक ही होता है। अगर कम बन रहा है वोल्टेज तो हमारी फीडबैक लाइन में चेक करो, तो यहाँ से अगर वोल्ट हमारा कम आ रहा है तो भी हमारा यहाँ पे वोल्ट कम बनेगा। अगर फीडबैक उसको बराबर नहीं पहुँचेगा तो भी हमारा वोल्ट कम बनेगा, क्योंकि ये इसी के ऊपर साइकिल 390 वोल्ट हमारा रेगुलेशन के हिसाब से बनाता है। ये इसको सेंस डिवाइडर यानी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से उसको उसी वोल्टेज के ऊपर सेट किया रहता है, फीडबैक के ऊपर। ये 300 वोल्ट से लेकर 390 वोल्ट के बीच में ये पूरा काम, ये 12 से 20 वोल्ट तक लेके पूरा काम अपना हमारा चलता है। और यहाँ पे भी आपको 12 से 20 वोल्ट आएंगे, ये भी आप ध्यान में रखना स्टार्टअप वोल्टेज के ऊपर। और ये जो VCC है, यहाँ पे भी आपको 12 से 20 वोल्ट के बीच में आएंगे, 16, 18 जो भी है, 14, 16, ये आप चेक करो। करंट सेंस पिन को चेक करो, कभी कभी इसकी भी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है या ओपन हो जाता है, जैसा कि 0.22, 0.33, ये देखो यहाँ 0.22 का है, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा वोल्टेज कम बन सकता है। और इसको शॉर्टिंग के लिए चेक करो। ये सब जब चेक कर लो और यहाँ पे हमारा वोल्ट बराबर आ रहा है, यहाँ पे हमारा वोल्ट 12 से 20 वोल्ट है, 300 वोल्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये हमारी लाइन बराबर है। मॉसफेट को चेक करके मॉसफेट देख लो और फिर लगाओ। अगर फिर भी हमारी चीज़ उड़ जाती है, ये सब तो हमारी ड्राइवर IC ख़राब है। अगर समझो आउटपुट नहीं निकल रहा है तो ड्राइवर IC हमारी ख़राब है, तो ड्राइवर IC को आप चेंज करो, ड्राइवर IC को आप चेंज करो। भाई इसका यही है और इसमें और कुछ ज़्यादा होता नहीं। ये देखो, ये भी जीनर है जो हमारा एक स्टेबलाइज वोल्टेज 18 वोल्ट बराबर इसको देगा, ये भी आप चेक करो। फिर ये भी आप चेक करो, 50 वोल्ट वाला जो है ये मल्टी से इसको
ग्राउंड मिल रहा है, ग्राउंड से जो कनेक्टर है जो इसको बराबर फिल्टर और नॉइस को फिल्टर कर रहा है। ये भी आप रेसिस्टर चेक करो, ये भी जो है ये भी चेक करो, कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट होगा। तो इसमें क्या है कि हमको अगर मॉड्यूल नहीं लगाना है तो ये भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसका कनेक्शन कोई दूसरे सर्किट से है तो उसे काट दो, यहाँ से इसका कनेक्शन लीनियर से काट दो, फिर वापस हमारा वोल्ट आने के बाद जोड़ दो, यहाँ पे भी हमारा वोल्ट आने के बाद जोड़ दो, और हमारा 390 वोल्ट बन के अगर हमारा 24-12 वोल्ट और 5.2 वोल्ट हमारा बन जाता है तो हमारा लीनियर भी सही है। अगर हमारा 390 वोल्ट बनने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो हमको वही फंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लीनियर में हमको लीनियर सेक्शन में चेक करना पड़ेगा। और सबसे पहले सर्किट पीएफसी है कि नहीं, तो पीएफसी के लिए चेक करने के लिए हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो डायोड होता है, EM रेक्टिफायर सेक्शन के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर का जो डायोड होता है, ये देखो, ये जो डायोड होता है इसके प्लस पे प्लस रखकर, और इसका जो हमारा रिजर्व कैपेसिटर होता है 450 वॉट का, ये वाला, इसके प्लस के ऊपर आप उसको कंटिन्यूटी में रखकर चेक करें। अगर बीप की आवाज़ आती है, बीप की आवाज़ आएंगी तो नॉन पीएफसी है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है और 450 ओम 400 ओम बता रहा है रेसिस्टेंस, तो वो हमारा पीएफसी है। 450 ओम रेसिस्टेंस बताए तो पीएफसी। ये मेन फिल्टर, यहाँ पे प्लस रखना है और मेन फिल्टर के ऊपर हमको माइनस पर रखना है। नहीं, इसके भी हमको प्लस के ऊपर चेक करना है, ये वाले प्लस के ऊपर मेन फिल्टर 450 ओम वाला, ये वाला रिजर्व कैपेसिटर। अगर 450 ओम आए तो पीएफसी इस पीएफसी, अगर बीप बजे तो नॉन पीएफसी। अब इसके अंदर देखो हम मॉड्यूल कैसा लगाते हैं। अगर हमारा कुछ भी नहीं बन रहा है तो ये हम जो भी हमारा सेक्शन है इसको हम ये पूरा निकाल लेंगे, हमारी ड्राइवर आईसी निकाल लेंगे, हमारा मॉसफेट निकाल लेंगे। अगर इसके साथ इसका कनेक्शन कुछ हो रहा है तो ये निकाल लेंगे, और ये जो हमारा 12 वोल्ट जो जा रहा है वीसीसी के लिए, इसको भी हम ये वाला, इसको हम लाइन जाने वाली जो इसके वीसीसी के ऊपर जाने वाली इसको काट देंगे। लेकिन अगर हमने ये निकाल लिया है तो ये काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए काट देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट, ये हमको प्लस के ऊपर ग्रीन लगाना है, और जो हमारा ये रिजर्व कैपेसिटर के ऊपर जो हमारा मेन फिल्टर का जो माइनस है उधर हमको ब्लैक एंड वाइट लगाना है। और ड्रेन जो है, ये ड्रेन के ऊपर हमको रेड लगाना है। और ये जो हमारा ये वाला है ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आने वाला, इस तरफ हमको येलो वायर लगाना है। और ब्लू वायर जो हमारा है ये हमारा यहाँ पर लगेगा, ब्लू वाला वायर हमारा यहाँ पर लगेगा। ब्लू, देखो ये मैंने बता दिया, ये ब्लू वाला वायर, इसके आगे ये ब्लू वाला वायर हमारा यहाँ लगेगा। और एक और तरीका, ये जो वाइट जो है, ये वाइट हम जो हमारा इधर भी लगा सकते हैं, ये वाले इधर ZCD के ऊपर इधर भी लगा सकते हैं। बस यही है कि बस आप ये देख लो, ये जो 6 वायर का बूस्टअप कन्वर्टर होता है, इसे आप इजीली आराम से लगा सकते हो। देखो ये ड्रेन के ऊपर रेड, ब्लू, येलो और ये वाइट। ब्लैक एंड वाइट को अब ये वाले रिजर्व कैपेसिटर के मेन फिल्टर के ग्राउंड पर भी आप दे सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और इसके अंदर कुछ है ही नहीं, CS वाली पिन का ये वाला डायोड भी आप साथ में चेक करो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये 0.22 3 वाट का कैपेसिटर, और ये इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है, ये भी आप चेक करो। और ये जो ग्राउंड इसको दे रहा है
ग्राउंड की जो यहाँ पर बाइसिंग दे रहा है वोल्टेज डिवाइडर के लिए, ये भी आप चेक करो। कुछ ना कुछ अगर फॉल्ट मिल जाता है इसी के अंदर और बन जाता है तो हमारा इजीली बन जाता है, हमको मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी नहीं बनता है तो मॉड्यूल लगाने का तरीका मैंने आपको दे दिया। और ये बन जाने के बाद 390 वोल्ट बन जाने के बाद हमारा लीनियर सेक्शन भी डायरेक्टली आसानी से साथ में ही स्टार्ट हो जाता है और हमारा टीवी स्टार्ट हो जाता है। और 24, 12 और 5.2 वोल्ट हमारा बन जाता है, जो कि हमारे HDMI के लिए जाता है। HDMI जो हमारा होता है 5.2 वोल्ट, इसके लिए एम्पीयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इसके लिए ये सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं है और ये हमारा 390 वोल्ट बराबर है तो हमारा लीनियर सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम। और इसके बारे में अभी हम थ्योरी और फॉल्ट फाइंडिंग आगे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स।